नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका गणित वाला। गणित वाला में आपका स्वागत है, जहां हम आपकी क्षमता को अनलॉक करते हैं और आपको आत्मविश्वास। इसमें क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसे हम लोग कहते हैं इक्वी इक्वी इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। या गुड, वेरी गुड। इसका जो है नेमीकरण कर देते हैं ए बी सी, ठीक है। सच a triangle that have equal sides and equal angle, ठीक है। You can say that angle A is equal to angle B is equal to angle C, and also and side AB is equal to BC बराबर CA। ए बी बी सी सी ए, ये सभी साइड क्या होंगे? बराबर होंगे। और यह एंगल किसके बराबर होगा प्यारे साथियों? तो 60 डिग्री के बराबर होगा। किस डिग्री के बराबर होगा? 60 डिग्री के बराबर होगा। यह कैसे पता करेंगे आप? तो प्यारे साथियों, आप लोगों को जो है मैंने इसके पिछले सेशन में बताया था कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग जो है का फार्मूला जो है बताया गया था कि उसका सम कैसे निकालते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बताया गया था कि किसी बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या बताया था मैंने? n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 और n-2 पाई, ठीक है। इन दोनों में से आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, जिससे जो है कि आप यह पता कर सकते हैं कि दिए गए त्रिभुज का एक एंगल का मान कितना होगा, या फिर सभी एंगल का मान जो है सभी एंगल के सम का योग कितना होगा। इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। जैसा कि इसके प्रीवियस क्लास में आप लोग बताया जा चुका है, किसी भी बहुभुज के, ठीक है, किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का मान निकालने का फॉर्मूला क्या बताया गया था? तो यहां पर आप लिख सकते हैं किसी भी बहुभुज के बाह्य कोण का मान, फॉर्मूला क्या बताया था? 360 अपान एन, 360 डिग्री अपान एन, यह फॉर्मूला आप लोगों को बताया गया था। अब यहाँ पर यन क्या है? यहाँ पर जो है कि यन क्या है, यहाँ पर जो है नोट करके लिख सकते हैं n इक्वल टू
नंबर ऑफ साइड, n इजकल टू नंबर ऑफ साइड, n जो है भुजाओं की संख्या है। ठीक है प्यारे साथियों, तो यहां से जो है कि आप त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 180। कैसे होगा? त्रिभुज में कितनी भुजा होंगे? 3 होंगे, तो n का मान कितना रखेंगे 3। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला लिखेंगे n-2 मल्टीप्लाई बाई 180। ठीक है, और यहाँ पर n का मान कितना रखेंगे 3 - 2 मल्टीप्लाई बाई 180। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, और मान जो है हमें फाइनल कितना मिला 180। ठीक है, तो यहाँ से आप पता कर सकते हैं, इस फार्मूले की सहायता से आप पता कर सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ से आप यह भी पता कर सकते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंतः कोणों का योग कितना हो सकता है, पता कर लेंगे। क्वाड्रिलेटरल में कितने जो है भुजा होते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल की अगर हम लोग बात करेंगे तो n बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर फार्मूले में n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 में n का मान रख देंगे 4 में से 2 जाएगा 2, और 2 मल्टीप्लाई बाई 180, यह इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री। कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो इस तरीके से किसी भी जो है पॉलीगॉन के इंटरनल टोटल इंटरनल सम का जो है आप एंगल का मान आप यहां से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, इसे इंग्लिश में कहते हैं आइसोसेल्स ट्रायंगल। ठीक है, इसका अगर फिगर आप लोग देखेंगे तो फिगर कैसा होगा, इसका नेमीकरण हो जाएगा ABC। अब इसमें क्या दे सकते हैं, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, सच अ ट्रायंगल दैट्स हैव 2 साइड्स इक्वल एंड 2 एंगल इक्वल। क्या हो जाएगा इसमें, अगर हम बात करें एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, और डज नॉट इक्वल टू एंगल A। ठीक, साइड की बात करेंगे तो साइड का क्या हो जाएगा, साइड AB इज इक्वल टू साइड AC या CA डज नॉट इक्वल टू साइड BC। ठीक है, इस त्रिभुज का भी जो है इंटरनल एंगल का सम कितना हो जाएगा टोटल 180। किसी भी त्रिभुज के सभी इंटरनल एंगल का योग कितना हो जाएगा 180 होता ही है। ठीक है, यह रहे इसके प्रॉपर्टी। तीसरे की बात कर लेते हैं हम लोग, त्रिभुज, इसे इंग्लिश में कहते हैं स्केलीन ट्रायंगल। ठीक है, such a triangles that have unequal sides। ठीक है,
ए बी सी। एंगल की बात करें तो एंगल ए डज नॉट इक्वल टू एंगल बी डज नॉट इक्वल टू एंगल सी। ठीक है। साइड की बात करते हैं, इसमें साइड की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड ए बी डज नॉट इक्वल टू साइड बी सी डज नॉट इक्वल टू साइड सी ए। नमस्ते दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।